एक राजस्थान में लिख लिए, एक दिल्ली में लिख लिए। तो 2 वैकेंसी की बात करेंगे, उनसे आपका बेनिफिट हो गया। मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया है, उन्होंने बताया आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो डाला है, आरजेएस का फॉर्म रीओपन हो चुका है, आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो देख लो जाके। कल मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, दिन में डाला है वीडियो। मैं वापस बता देता हूँ, इस वीडियो में तो मैं वैकेंसी बताऊँगा, एक राजस्थान में लिख लिए, एक दिल्ली में लिख लिए। तो 2 वैकेंसी की बात करेंगे। उससे पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बच्चे बहुत सारे हैं जो फॉर्म फिलिंग करना भूल गए। वैसे गलती तो बड़ी है, क्यों भूल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। एंड टाइम पे फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। कईयों से गलती इसलिए हो गई, उन्होंने सोचा है रात के 12 बजे तक है, 8 तारीख को 5 बजे तक ही दी फॉर्म। बट एक नोटिफिकेशन आया एक सर्विसमैन वालों के लिए, उनसे आपका बेनिफिट हो गया। मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया है, उन्होंने बताया आप फॉर्म फिल कर सकते हो। डेट बता देता हूँ वापस, डेट क्या है इसकी, 9/5/2024 से 18/5/2024 और 19/5 उसकी फ़ीस की लास्ट डेट है। तो 9/5/2024 से 18/5/2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आज ही कर दो जाके, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया। अगर पेपर में कोई और कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, एग्ज़ाम डेट में कुछ और चेंज होगा तो बता दूंगा। अभी तो फिक्स है एग्ज़ाम डेट, पहले 16 थी फिर 23 कर दी। तो अब चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं दे दूंगा इस चैनल पे, बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं वैकेंसी की। राजस्थान हाईकोर्ट में वैकेंसी आई है, लीगल रिसर्चर की है। ये वैकेंसी आती रहती है, मैं बताता रहता हूँ, तो अपडेट देना जरूरी है। लीगल रिसर्चर की वैकेंसी है, एक पोस्ट है, जस्टिस अरुण के काम करोगे, ऑनरेबल जस्टिस के। और इसमें डेट है 10/5/2024 से लेकर 24/5/2024, आज से ये चालू है। 24 तारीख लास्ट डेट है और 5 बजे तक है शाम के। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, रात के 12 बजे तक नहीं रहती, शाम के 5 बजे तक है। और पेमेंट की डेट है 10/5/2024 से 25/5/2024। पेमेंट की एक दिन एक्स्ट्रा दे रखी है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप, मेल आईडी फ़ोन नंबर ढंग से डालना। और कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर इसमें क्या पूछा जाता है। देखो, फ्रेशर की जॉब है इसमें, और एज 33 तक आप भर सकते हो इसमें, मैक्सिमम एज 33 है। फ्रेशर की जॉब है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते, आप एलिजिबल हो। 50,000 सैलरी मिलती है पर मंथ। लीगल रिसर्चर का काम, वैसे इसमें स्कीम दे रखी है, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे आपको स्कीम मिल जाएगी। बेसिकली आपको जो भी ऑनरेबल हाईकोर्ट आपको काम बताते हैं, लीगल रिसर्च करनी पड़ती है, फैक्ट को मॉनिटर करना पड़ता है, केस रिसर्च करके देने पड़ते हैं, क्योंकि वो जजमेंट करते हैं ऑनरेबल जज, तो उनको केस रेफर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस रेफर होते हैं। देखो, लोअर कोर्ट में जब मजिस्ट्रेट कोई जजमेंट करता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केस को रेफर करता है। ऐसे डीजे साहब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केस रेफर करते हैं। जब हाई कोर्ट जजमेंट करता है, या तो खुद के जजमेंट होते हैं, नहीं तो वो केस रेफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, तो वो सर्च करना पड़ता है आपको, मतलब डेटा को मॉनिटर करना पड़ता है, सारी कॉज लिस्ट, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा काम रहता है, ऑनरेबल जज साहब के साथ काम करने का मौका मिलता है। घर पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि ऑनरेबल जज साहब का घर पे भी ऑफिस होता है, तो दोनों जगह जाना पड़ सकता है आपको। और आप आरजेएस की तैयारी भी कर सकते हो इसके साथ। और इस वैकेंसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, जब आप, क्योंकि इसमें पेपर नहीं हो रहा है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू देने जाओगे आप लोग तो आपको एक एक्सपीरियंस ही होगा, क्योंकि आरजेएस का इंटरव्यू भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही होता है। आरजेएस का इंटरव्यू आरपीएससी नहीं लेती, तो ऑनरेबल जज साहब के सामने जाने का आपको एक मौका मिलेगा। सेलेक्ट हो या ना हो, आपकी एक जो झिझक होती है, डर होता है, वो निकल जाएगा आपका। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो, जरूरी नहीं है आप फॉर्म फिल कर दो आपको इंटरव्यू कॉल है, तो ये शॉर्टलिस्ट करते हैं, क्वालिफिकेशन सब चीज़ देखते हैं, फॉर्म आपने ढंग से भरा है या नहीं भरा तो रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो उन सब चीज़ को देख के आपको इंटरव्यू कॉल आता है, मेल के थ्रू आता है या मैसेज भी आ जाएगा, सारी चीज़। तो मेल आईडी फ़ोन नंबर ढंग से डालना। और पर मंथ 50,000 सैलरी मिलती है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, और एक फ्रेशर के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी है। तो ये जॉब है। अपन बात कर लेते हैं, 9/5/2024 का नोटिफिकेशन है, ये रजिस्ट्रार एग्जामिनर्स के साइन भी हो रखे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे मिल जाएगा, राजस्थान हाईकोर्ट लिखो, रिक्रूटमेंट लिखो, आपको दिख जाएगा लीगल रिसर्चर का। फिर भी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं, hcrag.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब अपन बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की, जो दिल्ली में लिख ली है।
और ये देखो लिख लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो यहाँ से राजस्थान से भी जा सकते हो आप, यूपी से भी जा सकते हो, हरियाणा वाले जो भी हिंदी बेल्ट वाले हैं जा सकते हैं नौकरी में। इसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी है, 50,000 सैलरी रहेगी आपकी। कॉल फॉर एप्लीकेशन और रिसर्च टीचिंग एसोसिएट के लिए जॉब है। 23 मई आपको सबमिट करना है, लास्ट डेट 23 मई है 2024। उसकी मैंने आपको बता दी थी लीगल रिसर्चर की, और इसके बारे में बता रखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा। एंगेज फॉलोइंग टास्क बता रखा है। देखो टू डेवलप एंड कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ODL कोर्स से। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। टू रिसर्च करनी पड़ेगी, असिस्ट करना पड़ेगा, टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेचर फुल टाइम वर्क रहेगा, बेस्ड आउट मतलब ये नेशनल न्यूज़ कैंपस के उस पर है सारा। तो कैसे अब देखो कौन कौन अब एलिजिबल है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, LLB हो, LLM हो या PhD हो, साफ साफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इनमें से कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एकेडमिक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस हो। एक्सीलेंट रिसर्च राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और 12 मंथ के लिए रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी 1 साल की, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जून 2024 से मई 2025 तक रहेगी। और राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी तो एक्सटेंड भी हो सकता है आपका टाइम, तो इसमें ऐसे लिखा नहीं हुआ एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। 50,000 सैलरी पर मंथ मिलेगी आपको। जो इंटरेस्टेड है कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक रही, ये लिंक में लिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट मेल ID भी बता रखी है इन्होंने, ctcl@nlu delhi.ac.in पे। और जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा, और मेल के थ्रू आपको बता देंगे। तो मेल नंबर ढंग से डालना, फ़ोन नंबर भी ढंग से मेंशन करना। तो 2 वैकेंसी बता दी मैंने आपको, एक राजस्थान हाईकोर्ट में लिख ली है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में लिख ली है। दोनों में 50,000 सैलरी है। राजस्थान हाईकोर्ट की फ्रेशर की जॉब है, दिल्ली वाली 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, कैसा भी एक्सपीरियंस हो। इसमें लिखा हुआ है 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एकेडमिक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इसमें ये लिखा हुआ है। तो ये वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। तो अभी भी RJS का फॉर्म नहीं फिल किया, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों ने फॉर्म फिल करना भूल गए थे। तो जो बच्चे RJS का फॉर्म फिल नहीं किया, पोर्टल ओपन है, मैंने खुद ने कंफर्म किया है, हेल्पलाइन नंबर पे बात की है, आप लोग देख लो जाके, फॉर्म फिल कर दो, रजिस्ट्रेशन ढंग से करना। और वापस मैं बता देता हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, जब भी RJS की बात कर रहा हूँ, ढंग से फॉर्म फिल करना। करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई गलती हो गई है, वापस बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे जब मैसेज करते हैं बहुत घबरा के मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे। आपके भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम ID आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। 1-2 दिन जितने लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आते हैं तो रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है। तो घबराओ मत। जिन्होंने पुराने सर्टिफिकेट लगाए हैं वो एफिडेविट दे सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, रिन्यूअल करवा लेना सर्टिफिकेट को। कुछ गलती हो गई है, एप्लीकेशन लिख दो रजिस्ट्रार एग्जामिनर जोधपुर को, और स्पीड पोस्ट करना है, मेल नहीं करना, ठीक है। मैंने वीडियो बना रखा है इस पर फॉर्म फिलिंग के ऊपर, देख लो जाके चैनल पे। और मेरे क्या छाले हो गए तो बोलने में मुझे खुद को दिक्कत हो रही है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब रखोगे तो आपका ही बेनिफिट है। कोई भी अपडेट होती है लॉ से रिलेटेड, जैसे कई बच्चों को अब नहीं पता होगा कि RJS के फॉर्म रीओपन हो गए, अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन दबा के रख रखा होगा, उनको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। अपकमिंग जो भी वैकेंसी आएगी लॉ की सब बताता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे वैकेंसी हो, चाहे 1 हो, 100, 1000 हो, सारी वैकेंसी बताऊँगा। चाहे एडवोकेट के लिए हो, पैनल एडवोकेट की वैकेंसी हो, कोई भी हो। जैसे अभी CBI में लिख लिए पैनल हो, पैनल एडवोकेट की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है। एक लिख ली है नागालैंड में, एक लिख ली है इनकम टैक्स में, और एक कल मैंने और वीडियो डाला वहाँ पे भी लिख लिए। तो देख लेना जाके आप चैनल पे, आपको वीडियो मिल जाएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।